कर्सर को यहाँ ले आना नीचे। डियर स्टूडेंट्स, अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसके कुछ रूल्स बताए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक तरह से सॉल्ट ही होता है जिसमें कैटायन और एनायन हो सकता है। तो पहले अपन उसमें कैटायन का नाम लिखते हैं और फिर एनायन। मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम लिखते समय अपन लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो इसमें अपन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है उसमें एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है और उसको अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल होती है और उससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड लिगेंड्स होते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि जो लिगेंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उनको कैसे अपन उनका नेमिंग करेंगे। तो लिगेंड्स जो हो सकते हैं वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली जो लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं ये पहले मैं बता चुकी हूँ कि लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो वो सेंट्रल मेटल को देकर उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और ये दोनों मेटल और लिगेंड्स मिलकर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाते हैं। और जिन कंपाउंड्स में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वही कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज अपन देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स और उसमें अपन पहले देखेंगे जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसमें नेगेटिव लिगेंड्स जैसे फ्लोराइड है, तो ये एक फ्लोराइड लिगेंड है। तो इसमें जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं जिनके नाम के लास्ट में ई आता है, तो वो जब अपन उनका लिगेंड्स का नाम लिखते हैं तो ई कन्वर्ट हो जाता है ओ में। जैसे फ्लोराइड है तो उसको अपन लिख सकते हैं फ्लोराइडो और फ्लोरो। तो ई जो था फ्लोराइड का ई वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में सब्स्टिट्यूट हो गया, ओ में। इसी तरह से क्लोराइड है तो क्लोराइड का जो लास्ट का ई है वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइडो, और इसको अपन नेम कर सकते हैं इसका क्लोरो। ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो और ब्रोमो, आयोडाइड का आयोडाइडो और आयोडो। ये सब अपन देख रहे हैं अभी नेगेटिव चार्ज लिगेंड। सल्फाइड है तो सल्फाइडो, साइनाइड है तो साइनाइडो और उसको लिख सकते हैं सिर्फ साइनो। अब जैसे और लिगेंड है जैसे नाइट्रेट तो नाइट्रेटो, सल्फेट सल्फेटो, ऑक्जिलेट ऑक्जिलेटो। इसी तरह से एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है नाइट्राइट। तो नाइट्राइट जो है अपन ने देखे थे टाइप्स ऑफ लिगेंड में कि नाइट्राइट में दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इस टाइप के लिगेंड्स कहलाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो नाइट्राइट जो लिगेंड है उसमें जब नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसको अपन जब इसका नाम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे नाइट्राइटो एन। और जब नाइट्राइट का ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको कहते हैं नाइट्राइटो ओ। तो ये जो नाइट्राइट है एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है जिसमें दो डोनर एटम है और अलग अलग टाइम में अलग अलग कंडीशन में अलग मेटल सेंट्रल मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से थायोसाइनेट आयन है जिसमें कि सल्फर भी सेंट्रल में मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी एक तरह से एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो इसकी जो नेमिंग होगी जब सल्फर बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो एस, और जब नाइट्रोजन बनाएगा तो वो कहलाएगा थायोसाइनेटो एन। तो इस तरीके से ये दो जो मैंने बताया ये है नेगेटिव चार्ज लिगेंड लेकिन ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज लिगेंड जैसे अमाइड है तो इसको अपन इसका नॉमेनक्लेचर जब इसका लिखेंगे तो लिखेंगे इसको अमाइडो, क्योंकि इसमें भी लास्ट में क्या था ई। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओ में। इसको O2-2 को कहते हैं परऑक्सो। हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उसको लिगेंड के फॉर्म में लिखते हैं हाइड्रोक्सो। तो कुछ मैंने आपको नेगेटिव लिगेंड्स बनाए। अब अपन पहले सारे लिगेंड्स देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल लेके और उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अब कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जैसे ये है न्यूट्रल लिगेंड्स NH3।
इसको लिगेंड्स के फॉर्म में बोलते हैं अमीन। वैसे ये किसका नेम होता है? अमोनिया। तो इनके ओरिजिनल नेम से ये डिफरेंट नेम हो गए। अमोनिया को अमीन, वाटर मॉलिक्यूल को एक्वा, CO को कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं, NO को नाइट्रोसिल लिगेंड, CS को थायोकार्बोनिल लिगेंड। तो ये जो 5 लिगेंड्स हैं इनका थोड़ा डिफरेंट नेम होता है इनके ओरिजिनल नेम से, लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो जिसके नेम एज इट इज रहते हैं। जैसे ये है CH3NH2, इसको बोलते हैं मैथिलअमीन, तो लिगेंड के फॉर्म में भी इसको मैथिलअमीन ही बोलते हैं। यह इथिलीन डाइअमीन, तो इसको इथिलीन डाइअमीन ही बोलते हैं। ट्राइमेथिल फॉस्फीन, C2H4 एथिलीन, C5H5N पिरिडीन, तो इसको लिगेंड्स के फॉर्म में भी पिरिडीन बोलते हैं। ये है डाईपिरिडिल, तो इसका लिगेंड्स के फॉर्म में भी इसका नेम क्या होता है? डाईपिरिडिल ही होता है। अब अपन देखें कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स में, तो NO पॉजिटिव होता है नाइट्रोसोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव होता है नाइट्रोनियम आयन, NH2 NH3 पॉजिटिव होता है हाइड्रोजीनियम आयन। तो ये हो गया कुछ लिगेंड्स जिनका क्या नेम होगा वो बताया मैंने। अब कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं जो जिसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं, वो कहलाता है एब्रीविएशन ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड्स। क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड्स के फॉर्मूले और नेम्स बड़े होते हैं, तो उनका अपन क्या लिखेंगे? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम लिखेंगे तो उनका एब्रीविएशन या उनको शॉर्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एसिटिल एसीटोनेटो, जिसका ये फॉर्मूला है। अब इतना बड़ा फॉर्मूला और इसका नेम भी बहुत ही बड़ा है, तो इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं AC। साइक्लो, इसी तरह साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, तो इसको शॉर्ट में इसका एब्रीविएशन हो जाएगा CP। इथिलीन डाइअमीन, इसका हो जाएगा EN। पिरिडीन का हो जाएगा PY। और इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, इसका भी नेम बहुत बड़ा है, तो इसको अपन इसका जो है एब्रीविएशन हो जाएगा EDTA। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखते हैं तो उसमें अपन इसमें लिगेंड्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अपन एग्जांपल लेके समझेंगे कि किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि K4FeCN6 एक एग्जांपल ये है। दूसरा है CrCl3NH3 का होल थ्राइस, और थर्ड एग्जांपल है COClNH3 का होल 5, और इसके बाहर लगा हुआ है सल्फेट। अब ये तीनों कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स लगे हुए हैं, तीनों कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो सारे लिगेंड्स मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ बनाते हैं। तो इसमें पहले अपन देखें K4FeCN6 में, तो इसमें जो ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके बाहर लगा हुआ है पोटेशियम। तो पोटेशियम कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया कैटायन। और ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे हो गया? न्यूट्रल। इस थर्ड एग्जांपल में इसमें COClNH3 का होल 5 और इसके बाहर लगे हुए हैं सल्फेट। सल्फेट कैसा होता है? एनाइन। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो ये पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ। ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा एक ही हो गया, एक न्यूट्रल। अब इसमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सिंपल जनरल कैटायन है और कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है वो कैसी है? नेगेटिव चार्ज। अब नेम लिखते समय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कैसे चलेंगे? लेफ्ट से राइट। तो अपन पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6। तो इसमें 4 पोटेशियम आयन लगे हुए हैं। पोटेशियम आयन पे चार्ज होता है +1, तो इसमें 4 पोटेशियम आयन लगे हुए हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज होगा? -4, जिसको ये -4 चार्ज को ये 4 पोटेशियम आयन क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए इसका ये फॉर्मूला हो गया K4FeCN6। अब इसका नॉमेनक्लेचर करें तो इसमें पहले किसका नाम लिखेंगे? लेफ्ट में क्या है? पोटेशियम, जो कि क्या है? कैटायन। फिर उसके बाद पोटेशियम के बाद लिखेंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम या कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम।
तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम जब लिखेंगे तो पहले लिगेंड के संख्या बताते हुए लिगेंड का नाम, और उसके बाद मेटल का नाम, और उसके मेटल के नाम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो इसमें कॉम्प्लेक्स में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेटल जो है वो कैसे स्फीयर में है, नेगेटिव चार्ज स्फीयर में। तो जब मेटल नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होती है तो उसके नेम के लास्ट में क्या लग जाता है, 8। तो इसका जो नेम होगा इस कॉम्प्लेक्स का वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आयरन मेटल के साथ 6 साइनाइड लिगेंड अटैच्ड हैं। तो इसमें जब सेम लिगेंड 2 लगे हुए होते हैं तो उसको डाई बोलते हैं, 3 होते हैं तो ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा, 5 होते हैं तो पेंटा, और 6 होते हैं तो उसको हेक्सा बोलेंगे। तो यहाँ पर 6 साइनाइड लिगेंड आयरन के साथ अटैच्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो। अब आयरन जो है वो नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब कोई मेटल होती है तो उसके नाम के जो लास्ट में क्या हो जाता है, 8। तो यहाँ हो जाएगा ये फेरेट। अब इस पूरा मेटल और लिगेंड का नाम हो गया। अब उसके मेटल के नाम के बाद उसकी क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2। तो अपन ये देखें कि किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए से इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जितने भी आयन मेटल है उसको अपन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम पे कितना चार्ज है, +1, प्लस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को कैलकुलेट करनी है, आयरन प्लस 6 क्या है इसमें, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन की पर कितना चार्ज है, -1। ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं तो = 0। तो ये हो गया 4 + Fe -6 = 0। मीन्स आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2। तो इसलिए अपन ने जब फॉर्मूला लिखा इसका तो क्या लिखा था, K4FeCN6 का लास्ट पेज पे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको किसमें लिखते हैं, रोमन नंबर में। फिर अपन ने दूसरा एग्जाम्पल लिया CrCl3NH3 का होल थ्राइस, जो कि एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक न्यूट्रल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब मेटल होती है तो उस मेटल का नाम उसका जो ओरिजिनल नेटिव नाम होता है वही लिखा जाता है, उसके नेम में कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स के लिगेंड है, 3 तो है क्लोरो और 3 है अमीन। तो 2 डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स हो गए। तो इन लिगेंड्स को जब अपन लिखेंगे तो पहले इसको अल्फाबेटिकल लिखेंगे, पहले अमीन लिखेंगे जो कि A से स्टार्ट होता है, फिर क्लोरो लिखेंगे जो कि C से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया 3 अमीन लगे हैं तो ट्राई अमीन, 3 क्लोरो लगे हैं तो ट्राई क्लोरो। फिर उसके बाद मेटल है न्यूट्रल एंटिटी में, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम। तो ये होगा ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो, क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ 3, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको किस में लिखेंगे, रोमन नंबर में। तो यहाँ पर इसकी मेटल की कितनी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, 3। ये आपको मैंने बताया कि इस तरीके से जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में कैलकुलेट करा उसी तरीके से इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है COCl NH3 का होल 5 SO4। तो इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाहर क्या लगा हुआ है, सल्फेट आयन। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये हो गया कैटायन और ये हो गया सिंपल एनायन। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे अपन, तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड्स के नेम, फिर मेटल का नेम, और मेटल के नेम के आगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन सिंपल जो आउटर स्फीयर जो कैटायन है सॉरी एनायन का नाम लिखेंगे। तो इसमें पहले अमीन लिखेंगे, इसमें भी 2 टाइप्स के लिगेंड है, अमीन और क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो 5 अमीन है तो पेंटा अमीन, क्लोरो, कोबाल्ट, थर्ड। तो ये पूरा का पूरा जो नाम है ये हो गया एक कैटायन का या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और कह सकते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके बाद लिख देंगे सल्फेट। तो इसमें भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है,
3 जैसे इसको भी अपन इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जैसे अपन ने तीनों एग्जाम्पल देखे, तीनों में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मीन्स मेटल के साथ 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, वो भी कैसे, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो जब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो मेटल का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, थैंक यू।